नमस्कार दोस्तों जब भी हम इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो बड़े ही ऑब्वियस नाम आते हैं, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट। और आए भी क्यों ना, इंडिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं ये, और इंडिया में 90% तक की मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। एक को अमेजॉन खुद ऑन करता है और दूसरे को वॉलमार्ट। मार्केट में वैसे तो बहुत और सारे भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि टाटा क्लिक्स, अजियो, मीशो, बट इनका मार्केट शेयर सिर्फ 5 से 10% तक भी नहीं है। बट क्या ये मार्केट शेयर ऐसे ही रहने वाला है, या इंडियन ई कॉमर्स में रिलायंस जियो मार्ट के नाम से कदम रखते ही सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं? जहां एक साइड पे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपना कंपटीशन इजीली ख़त्म कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ रिलायंस, जो कि पूरे मार्केट को कवर करने की क्षमता रखता है और इन्होंने पास में किया भी है। 2016 में जियो ने अपने कम्युनिकेशन वर्ल्ड में आते ही एक ऐसा टक्कर दिया कि सभी कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ना ही जियो मोबाइल कम्युनिकेशन में हीरो बना, लेकिन साथ साथ उस एंटरटेनमेंट में, आईटी सेक्टर में, सब में उसने एंट्री करके अपने आप को और ग्रो किया। और उस सक्सेस को देखते हुए अब जियो ने अपना नया पोर्टल जियो मार्ट शुरू किया है, जो आगे आने वाले कुछ सालों में इतना ग्रो करेगा, इतनी सक्सेस देगा कि सभी पोर्टल्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब को अब एक डर रहेगा। रिलायंस ने अपनी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में सक्सेस देखते हुए अब ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आने वाले कुछ टाइम में रिलायंस अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की ड्यूपली को तोड़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि हम इंडियन सेलर्स को कैसे इस बात का फायदा होगा और हमें पहले ही क्या क्या अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। मेरा नाम है विक्रांत, मैं हूँ ई कॉमर्स लॉजी से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की प्रेजेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ये 15,000 से भी ज़्यादा पिन कोड में सर्व करते हैं। ये टियर 1 से लेकर टियर 4 तक की हर सिटी में सर्व करते हैं। इसके अलावा इनके पास इतने सालों का जो कस्टमर का डेटा है, उनसे इनको अपने कस्टमर का बाइंग पैटर्न के बारे में पता लगता है। इसके अलावा उनके पास कस्टमर सपोर्ट भी वर्ल्ड क्लास है। सो अब सवाल ये उठता है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बाद भी, इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी, कस्टमर लॉयल्टी होने के बाद भी कैसे जियो मार्ट प्लान कर सकता है इनको टक्कर देने का? और इसका जवाब है इनकी सप्लाई चेन, जो किसी भी ई कॉमर्स कंपनी की सबसे बड़ी बैकबोन होती है। अगर आप इनकी सप्लाई चेन को कंपेयर करें तो अमेजॉन के पास जहां 60+ वेयर हाउसेज हैं और फ्लिपकार्ट के पास अराउंड 1500 वेयर हाउसेज हैं, वहीं कहीं पर रिलायंस के पास 12,000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे वेयर हाउसेज हैं अक्रॉस 7,000 सिटीज़ और पैन इंडिया में हैं। जस्ट अ क्विक इन्फो, अमेजॉन ने लास्ट ईयर 4,738 करोड़ का लॉस बेयर किया, वहीं फ्लिपकार्ट ने 2,448 करोड़ का लॉस बेयर किया, वहीं रिलायंस ने 2,259 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। इसके अलावा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसके कस्टमर रिटर्न्स। अब कस्टमर रिटर्न्स, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लॉसेस का, ये रिलायंस के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। ऐसा क्यों? अब आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों। अब इससे पहले हम रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो जब भी कस्टमर अपना रिटर्न प्लेस करता है तो सबसे पहले डिलीवरी बॉय उसे पिकअप करता है और उसे नियर बाय हब में डिलीवर करता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें पैक होती हैं और पैक होने के बाद अपने बैक टू वेयर हाउस जाती हैं, या फिर उसके बाद सेलर्स के पास जाती हैं, और वो प्रोडक्ट या तो इन्वेंटरी में पड़ा रहता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मैन पावर, सब कुछ वेस्ट होता है, और वो भी दोनों साइड से, जब ऑर्डर हो रहा हो या फिर उसका रिवर्स हो रहा हो। लेकिन इन केस ऑफ रिलायंस, डिलीवरी बॉय जो रिटर्न प्रोडक्ट है उसको नियर बाय स्टोर के लिए पिक करेगा और नियर बाय स्टोर में छोड़ देगा, और उसे आगे डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं पड़ेगी, हमारे को पिक एंड पैक करने का कॉस्ट का खर्चा नहीं पड़ेगा, और भी कई चीज़ें बच जाएंगी और मैन पावर बच जाएगा। इसके अलावा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। चलिए जानते हैं किसके बारे में बात करें। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट 2 बिजनेस मॉडल्स पे काम करता है। एक है मार्केट प्लेस और दूसरा है इन्वेंट्री मनी। मार्केट प्लेस काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है,
या अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे सेलर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और एक कस्टमर उन्हें बाय करता है और सक्सेसफुल डिलीवरी पे जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ कमीशन अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने लिए ले लेता है। अब उनके आते हैं इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल पे। इसमें क्या होता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को एक बल्क ऑर्डर करते हैं और उनके पास बार्गेनिंग पावर होती है कि और सस्ते में कैसे खरीद सकते हैं, और बल्क ऑर्डर करके वो अपने वेयर हाउसेज में रख लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी मार्केट फी लगाकर अपने हिसाब से उसको आगे बेचते हैं। और ये बिज़नेस मॉडल मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल से ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसके लिए अमेजोन ने क्लाउडटेल के साथ और क्लाउडटेल ने इनकी इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल को आगे डेवलप किया। बट ये जो बिजनेस मॉडल था इतनी जल्दी ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया कि अमेजोन की टोटल सेल्स का 20-40% सेल्स इसी मॉडल से आता था। और इसलिए और मैं आता था इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 2016 में अपने इंडियन गवर्नमेंट यानी कि हमारे मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट करी जिसके हिसाब से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल सेलर की सेल उस पूरे पोर्टल की 25% सेल्स के बराबर नहीं हो सकती। तो जिसकी वजह से अमेजोन को अपने क्लाउडटेल की सेल 25% से भी कम करनी पड़ी। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने अमेजोन के खुद के ब्रांड अमेजोन बेसिक्स पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। सो अगर आप देखें तो अमेजोन के रेवेन्यू जनरेशन में इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, कुछ हद तक फ्लिपकार्ट के भी। और दोस्तों इसी वजह से रिलायंस के पास ही नहीं बल्कि टाटा क्लिक्स, डी मार्ट, इन सब के पास एक एडवांटेज है। लेकिन फिलहाल जियो मार्ट बहुत एग्रेसिव दिखा रहा है अपने आप को और बहुत आगे ही आगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए काम करता जा रहा है। जियो मार्ट में अब हो सकता है कि जियो मार्ट की वजह से अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल्स और ड्रॉप हो, लेकिन अगेन जियो मार्ट हमें और भी बहुत सी सुविधाएं दे रहा है। जैसे जहां हमारा फ्लिपकार्ट हमें कलेक्शन फीस के साथ साथ और भी फीस लगाता है, जियो मार्ट आज की डेट में हमें कलेक्शन फीस पर छूट दे रहा है जिससे हम इजीली आराम से अपना और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। अब आज के टाइम में जियो मार्ट अपने कम्युनिकेशन के बिजनेस की तरह यहाँ कर रहा है जहाँ वो कुछ चीज़ों को छूट दे रहा है ताकि और लोग उसके साथ जुड़े और उसका बिजनेस बढ़ाए। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी।